अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स क्लास 9 सिंध बोर्ड और उसका यूनिट नंबर 1 इस वक्त मैं आपको करवा रहा हूं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 और उसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। और उसके बाद आज जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 या मैं आपको सॉल्व करके से बताऊंगा और सिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, बगैर किसी हेजिटेशन के जितना आप मुझसे पूछेंगे मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपको दोबारा से दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ तो आप इसको प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको फौरन उसी वक्त देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1। यूनिट का नाम है आपके रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स को। पार्ट 1 है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, पार्ट 1 है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 10। अब सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास डेसिमल में आंसर आ जाए। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। डिवाइड करने का तरीका आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, दोबारा से ज़ाहिर सी बात है हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें हम कंप्लीट सॉल्व करते हैं। 8 हमारा क्या हो गया अंदर और 10 को हमने क्या करना है, 8 को डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो 8 हमारा क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे हम 0 और पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट हमने लगा दिया है। तो 10 8 ज़ा 80, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.8। 0.8 हमारा आंसर आ गया है। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से आगे पॉजिटिव नंबर्स चलते जाएंगे राइट साइड पे। उसके बाद हम बात करते हैं लेफ़्ट साइड की, तो यहाँ पे होंगे -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 0 ओरिजिन। ठीक है, जहाँ से मतलब कि आपका जो पॉइंट है वो स्टार्ट हो रहा है। अब 0.8 को हमने रिप्रेजेंट करना है और इसको हमने बताना है कि ये कहाँ पे लाई करता है। तो आपको पता है कि ये क्या है 0.8 पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके साथ माइनस वगैरह नहीं लगा हुआ। तो जिस नंबर के साथ या जिस वैल्यू के साथ कोई भी साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और ये समझ लें ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, अब हमने बताना है कि 0.8 कहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो 0 ये है और इससे आगे अगर हम चलते जाएं तो 0.1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7 और 8 कुछ कहीं यहाँ पे लाई करेगा क्योंकि 0.8 के बाद 0.9 आता है और फिर उसके बाद 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 0.8 यहाँ पे लाई करेगा। तो आपने जो है नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका आंसर होगा उसको आपने वहाँ पे बता देना है। जिस तरह से अभी मैंने 0.8 जो है वो 1 से पहले लाई करता है तो मैंने
एज्यूम कर लिया, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे कोई ग्राफ वगैरह नहीं है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो है थोड़ा सा स्पेस मैंने छोड़ी और उसके बाद मैंने कहा कि 0.8 के बाद 0.9 आएगा और उसके बाद 1 आएगा, तो यहाँ पे ये जो है वो 0.8 लाई करेगा। इस तरह से आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है अपने जो आंसर्स आपके आएंगे उसको। ठीक है, आप देखें पार्ट 2 है आपका, और यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम एज इट इज़ पार्ट 1 की तरह है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है साथ में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मुझे तो पता है कि आंसर वही आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। देखें, सबसे पहले हम 8 और 10 को जो है डिवाइड करेंगे और उसके बाद 10 8 ज़ा 80, 0.8 हमारा आंसर आ गया और साथ में माइनस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो हमारा आंसर किस में आएगा, -0.8। अब नंबर लाइन के ऊपर हमने किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है, आपको पता है कि ज़ीरो से जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे क्या है, नेगेटिव में सारे नंबर्स हैं और ज़ीरो की राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अब हमने क्या करना है कि माइनस की तरफ जाना है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो -0.8 है। तो अब हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे। देखें, ज़ीरो के सारे ये जो हैं ये साइड ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव साइड पे हम चलेंगे तो -1 से पहले ये लाई करेगा कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि -0.8 यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे -0.8 लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास हो सकता है ग्राफ हो या आपके कोई ग्राफ कॉपी आपको मिले तो उसके ऊपर आपको बनाना हो। अगर ऐसा नहीं है सॉरी, तो आप जो है ना अपना स्केल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से आप एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर नंबरिंग करेंगे और फिर जो है वो जो आपका आंसर आएगा आप वहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे ये लाई कर रहा है -0.8। अब मेरे पास यहाँ पे कोई ग्राफ वगैरह नहीं है, तो इस वजह से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो आप भी इस तरह से करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की, और पार्ट 3 में हमारे पास है क्वेश्चन 1/4 जो कि एक मिक्स्ड नंबर है। इसको सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे ये देखें जी। 4 को आपने 1 से सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें ये प्लस कर देना है, ये जो न्यूमरेटर में है नंबर। ठीक है, तो 4 1 ज़ा क्या होता है 4, और 4 + 1 करें तो हमारे पास क्या होता है 5। 5/4 हमारा क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक आ गई है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड किस तरह से करेंगे, 5 अंदर जाएगा और 4 बाहर होगा, तो 4 1 ज़ा 4। ठीक है, और रिमाइंडर में हमारे पास 1 बच गया। 5 - 4 1। अब 1 क्या है, छोटा है, और 4 क्या है, बड़ा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा 0। तो 4 2 ज़ा 8, और उसके बाद फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 2, और उसके बाद दोबारा से 0 लगाएंगे तो 4 5 ज़ा क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 20 जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा 20 - 20 0, रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा और हमारा आंसर आ रहा है 1.25। ठीक है, 1.25 का क्या मतलब है कि आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और आपने पॉजिटिव साइड के ऊपर जाना है। ठीक है, अब 1 कहाँ है, ये रहा 1। ठीक है, 1 ये रहा, और उसके बाद आपको पता है कि 1.2 भी इसके कुछ करीब ही होगा यहाँ पे। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे है 1.25, तो आपने बता देना है कि यहाँ पे 1.25 लाई कर रहा है और आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पार्ट 3 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, और पार्ट 4 सेम एज इट इज़ पार्ट 3 की तरह है, सिर्फ साइन का अगर आप देखें तो यहाँ पे साइन का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आपको मैं वर्बली समझा रहा हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है और ख़ुद कोशिश करनी है। ठीक है, आपको मैंने 3 पार्ट्स करवाए हैं जो कि बहुत इजी थे, और मैंने आपको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करके भी दिखाए हैं। और अब आपको पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 ये आपको खुद करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। -1/4। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा, सिर्फ क्या होगा, डिफरेंस साइन का। ठीक है, तो साइन आपको पता है माइनस की है, तो -1/4 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, तो आपने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
-1.25, ठीक है। उसके बाद बात आती है 2/3 की, तो 2/3 को आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 0 पॉइंट और यहाँ पे 0 लगेगा, और 3 6 ज़ा 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, और फिर उसके बाद दोबारा से 0 लगाना पड़ेगा, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। और ये दोबारा से 2 आ गया, तो ये इस तरह से रिपीट होता रहेगा और चलता रहेगा, 0.666 इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो 0.6 कहाँ पे लाए करेगा ये आपको मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव है तो 0.6 यहाँ पे कहीं लाए कर रहा होगा 5 के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.6 यहाँ पे लाए कर रहा है। उसके बाद इसी तरह से -2/3 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी आएगा -0.6, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, और इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से, अब ये माइनस है तो माइनस में आपने क्या करना है, नेगेटिव साइड पे आ जाना है, और यहाँ पे आपने इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि -0.6 यहाँ पे लाए करेगा। तो ये बहुत इजी हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा भी दिए हैं। अगर फिर भी आपको ना कुछ समझ आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें कहा जा रहा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो जी बिल्कुल हम लिस्ट बना सकते हैं, और अगर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाऊं, ये देखें ये 2 है और ये 1 है, इसके दरमियान के जितने भी नंबर्स हैं वो उसकी हमने लिस्ट बनानी है रैशनल नंबर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 1 + 2/2, ठीक है। और इसको जब आप करेंगे तो आपके पास पहला जो रैशनल नंबर है वो आ जाएगा 3/2, ठीक है। ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। 3/2 हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है कि मज़ीद और भी नंबर्स, रैशनल नंबर्स हमने निकालने हैं, और इसी फार्मूले की मदद से निकालेंगे। अब आपने जब मिड पॉइंट निकाल लिया है तो आपने क्या करना है कि आपने अब इन दो नंबर्स को कंसीडर करना है और इनका भी मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, 3/2 + 1, ठीक है, /2, ठीक है। दो नंबर्स हैं, इस वजह से हमने डिवाइड में 2 लिखा है। 3/2 हमारी ये वाली वैल्यू और 1 हमारे ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2, और उसके बाद 3 + 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 3/2/2, ठीक है। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, 5/2 और डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर आप फर्दर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपको मालूम होगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया, 5/4। ये हमारा एक और रैशनल नंबर निकल कर आ गया, और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है, 5/4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों नंबर्स 3/2 + 2, इन दोनों के दरमियान में हम निकाल लेते हैं एक और रैशनल नंबर 3/2 + 2, ठीक है, और इसको डिवाइडेड बाय 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, एलसीएम आया 3 + 2 2 ज़ा 4, और उसके बाद डिवाइड बाय 2। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो अगला नंबर निकल कर आया है वो क्या है, 7/4, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हमारा रैशनल नंबर निकल कर आ गया जिसका नाम है 7/4, ठीक है। इस तरह से एक और नंबर अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, और वो हम किस तरह से निकालेंगे, देखें 5/4 और 1 के दरमियान में हम एक और नंबर निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं 5/4 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 4 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 5 + और 4 1 ज़ा 4 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और उसके बाद 5 + 4 कितने हो गए, 9/4 और डिवाइडेड बाय 2। अब ये ऊपर जाके कुछ भी नहीं है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/4 × 1/2, तो हमारे पास क्या आ गया, 9/8, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, एक और हमने यहाँ पे नंबर निकाल लिया जिसका आंसर है 9/8, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया कि लिस्ट बना ली है, 9/8, 5/4, 3/2 और उसके बाद 7/4। तो आप जो है यहाँ पे बता सकते हैं कि 9/8, 5/4,
3/2 और 7/4। ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी यही आंसर गिवन है और बस आपने फार्मूला याद रखना है। क्या करना है कि आपने मिड पॉइंट सबसे पहले निकालना है। मिड पॉइंट आपने 1 और 2 का निकाला तो 3/2 आ गया। जब 3/2 आ गया तो अब आपने क्या करना है कि आपने 3/2 और 1 के दरमियान में जो है फिर आपने एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है। फार्मूला सेम है, सब कुछ यही है। 3/2 प्लस 1 के दरमियान में जब आपने फाइंड किया तो 5/4 आया। उसके बाद आपने क्या किया कि 7/4 आपने फाइंड किया किस तरह से, 3/2 और 2 के दरमियान में। 3/2 और 2 के दरमियान में जब आपने फाइंड किया तो आपके पास 7/4 आ गया। उसके बाद आपने क्या किया कि 5/4 और 1 के दरमियान में आपने एक और रैशनल नंबर फाइंड किया इसी फार्मूले की मदद से और आपके पास आंसर आया 9/8। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स आपके पास हों तो आप उसके दरमियान में रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक्सप्लेन वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, कि आप बताएं कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो हम जो पाई की वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। पाई इज इक्वल टू 3.141 59265। ठीक है, 59265। तो इसकी जो वैल्यू है पाई की वो ये है 3.141 59265। तो अगर आपने तीनों जो टाइप्स हैं डेसिमल फ्रैक्शन की वो आपने अच्छे तरीके से समझी हैं तो आपको देखते ही समझ आ गया होगा। और मैंने आपको टेक्निक्स भी बताई थी कुछ, कि जो आपकी थर्ड टाइप होती है उसमें क्या होता है कि आपके जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो रिपीट नहीं हो रहे होते और ये इस तरह से कॉन्टीन्यूसली चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, 3.141 जबकि जो सेकंड टाइप थी हमारी जो थी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें क्या हो रहा था कि एक नंबर या पेयर्स की शेप में वो बार बार रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये जो पाई है वो लाई करता है किस में, थर्ड टाइप में, जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बिकॉज पाई lies in the third type of decimal fraction which is non-terminating non-recurring डेसिमल फ्रैक्शन दैट्स वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले पाई की वैल्यू बता देनी है। वाई की वैल्यू बताने के बाद आपने जो है वो बताना है कि क्या वजह है कि आप इसको इरेशनल कहते हैं। ठीक है, तो बिकॉज पाई लाइज इन द थर्ड टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दैट्स वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ पार्ट्स गिवन हैं और ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमने चेक करना है कि ये ठीक हैं या गलत हैं। ठीक है, तो सबसे पहली क्या है, 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ट्रू या फॉल्स को बताने से पहले आपने इसको चेक कर लेना है, जो भी आपको मैंने मेथड बताए हैं, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी आंसर लिख देंगे तो हो सकता है वो गलत हो। तो बेहतर ये है कि आप इसको चेक कर लें। तो हम 5 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से और उसके बाद जो आंसर आता है हमें पता चल जाएगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो 5 छोटा है 0 पॉइंट और 0, 7 7 49 और यहाँ पे क्या बच गया 1 और उसके बाद एक और 0 लगाएंगे, 7 1 7 और क्या बच गया 3 और एक और 0 लगा देंगे और
7 4 ज़ा 28, उसके बाद क्या बच गया 2 और यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो अब यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और उसके बाद ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे इसको ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, इसको हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और इससे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी हमने एक्सप्लेन भी किया था इसको कि ये क्यों इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने ट्रू लिखना है। उसके बाद 0.31591 इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन रिपीटिंग का वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बात हो रही है हमारी जो थर्ड टाइप थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग का दूसरा नाम जो है नॉन रिपीटिंग है, ये आपने लाजमी याद रखना है। तो जी बिल्कुल ये ठीक कहा जा रहा है कि 0.31591 इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे भी आपने ट्रू लिखना है, ठीक है। उसके बाद है 0.123 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो रिकरिंग का मतलब तो ये होता है कि जब आपके जो आंसर होता है वो रिपीट हो रहा हो बार बार या कंटिन्यूसली चल रहा हो और कहीं पे एंड ना हो रहा हो, ठीक है। तो 0.123 ये आप देखें तो यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पे ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद 1/3 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1, ये 0 एंड 1 के दरमियान लाई करते हैं या नहीं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। 3 और 0 पॉइंट और 0 3 3 ज़ा 9 और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 1। तो आपको पहली फुर्सत में ही पता चल गया कि 0.3 लाई कर रहा है 0 और 1 के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद दूसरे को हम जल्दी से चेक कर लेते हैं और 0 पॉइंट और 0 तो 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो आपको यहाँ से आइडिया मिल गया कि 0.6 और 0.3 ये दोनों 0 और 1 के दरमियान में लाई करते हैं। तो आपने जल्दी से चेक करके यहाँ पे टिक या ट्रू लिख देना है, ठीक है। उसके बाद है 1/√3 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर की एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मैं पहले तो सॉल्व करके दिखा देता हूँ और उसके बाद, क्योंकि जो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.577358269, ठीक है। अब ये हमारे पास जो इसका जो आंसर है ये लाई कर रहा है थर्ड टाइप में, जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो जो थर्ड टाइप है हमारी वो हमारी इरेशनल होती है, रैशनल नहीं होती। तो इस वजह से ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे फॉल्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सॉल्व हो गया और आपको मैंने करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है और मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।